बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फाइलम प्रोटोज़ोआ के जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए थे और आज हम एक एक करके उनकी क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फाइलम प्रोटोज़ोआ की जो क्लासेस हैं उनको यूजुअली लोकोमोशन की बुनियाद पर, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स की बुनियाद पर 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। लास्ट टाइम इनके नाम लिखे थे। पहली क्लास थी हमारे पास क्लास फ्लैजिलेटा, सेकंड क्लास थी सार्कोडीना, थर्ड क्लास थी हमारे पास सीलिएटा, फोर्थ क्लास थी हमारे पास सक्टोरिया और फिफ्थ थी हमारे पास स्पोरोज़ोआ। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहली क्लास है हमारे पास क्लास फ्लैजिलेटा। क्लास फ्लैजिलेटा को एक और नाम भी देते हैं, फ्लैजिलेटा के लें या इसका एक और नाम है मेस्टिगोफोरा। अच्छा, पहले मैं एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि क्लास फ्लैजिलेटा के अंदर कौन कौन से मेंबर क्या हैं शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फेमस मेंबर है हमारे पास यूग्लिना, फेमस मेंबर है हमारे पास लेशमेनिया, ट्राइपनोसोमा। इसके अलावा ट्राइकोनिम्फ और पेरिनीमा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, अक्सर एमडीकेट में भी आता है। जब इंशाल्लाह आप लोग एमडीकेट करेंगे तो पेरिनीमा बेसिकली कलरलेस यूग्लिना, यानी कि यूग्लिना यूजुअली कंटेन क्लोरोफिल, बट ये ऐसा यूग्लिना है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पेरिनीमा रख दिया। तो आइए इसके जनरल कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर इस क्लास के क्या क्या खुसूसियात हैं। पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास के हैबिटाट के लिहाज से कि ये कहाँ पाए जाते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के दीज आर फाउंड फ्रेश वाटर, some are marine, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिज़म हैं या तो फ्रेश वाटर में है या कुछ मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हैबिटेट के हवाले से कि यूजुअली दीज आर फ्री लिविंग। जैसे हमारे पास पेरिनीमा है, यूग्लिना है एंड सम आर पैरासाइट्स, और कुछ क्या है पैरासाइट्स के तौर पर रहते हैं, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं। लेशमेनिया है, ट्राइपनोसोमा है और ट्राइकोनिम्फ। यूजुअली ये पैरासाइट के तौर पर होस्ट बॉडी से अपनी यानी कि फूड क्या करते हैं, हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, अगर हम बॉडी शेप की बात करें तो यूजुअली दीज आर elongated in shape। आमतौर से इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, elongated होती है। तो जैसे हमारे पास क्या है, लेशमेनिया है। अगर हम लेशमेनिया की बात करें तो बॉडी कैसी है, यूजुअली elongated है, जस्ट टू लुक लाइक। ये हमारे पास कौन है, लेशमेनिया है। और इसी से मिलता जुलता क्या है, ट्राइपनोसोमा है। ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लास फ्लैजिलेटा का कि इसमें एक या दो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं।
सिंगल फ्लैजिलम और एक से ज़्यादा होंगे तो वो फ्लैजिला, जनरली हम फ्लैजिला लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली वन और मोर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड फ्लैजिला, सो दे आर कॉल्ड फ्लैजिलेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दे कंटेन, they have one or two or more than two thread like या whip like, thread like या whip like structures are present, so present called flagella, so they are called flagellates. यस, इन ऑर्गेनिज्म में एक, दो या दो से ज़्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। यही वजह कि इस क्लास का नाम क्या रख दिया, फ्लैजिलेटा, और ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, फ्लैजिलेट्स, या इसी को हम क्या कहते हैं, मैस्टिगोफोरा, यानी कि विप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये लोकोमोट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दीज आर uninucleated organisms. These are uninucleated organisms, यानी कि यूजुअली इनमें एक न्यूक्लियस क्या होता है, मौजूद होता है। प्लास्टिड्स may be present or absent, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्लैजिलेट्स का कि कुछ फ्लैजिलेट्स ऐसे हैं जिनमें प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। तो इस प्लास्टिड्स की बुनियाद पर, क्लोरोप्लास्ट की बुनियाद पर क्लास फ्लैजिलेटा को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो आइए डिस्कस करते हैं वो दो ग्रुप कौन से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिड्स, और कौन से प्लास्टिड, यूजुअली क्लोरोप्लास्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट फ्लैजिलेट्स classified into two groups. Number one, subclass Phytoflagellata, और दूसरी हमारे पास सबक्लास Zooflagellata. So on the basis of chloroplast, the class Flagellata divided into two subclasses, subclass Phytoflagellata and subclass Zooflagellata. तो आइए डिस्कस करते हैं। पहली सबक्लास है जिसको हम कहते हैं सबक्लास Phytoflagellata. सबक्लास Phytoflagellata, सबक्लास Phytoflagellata. अब Phytoflagellata basically combination of two Greek word, first is phyto and second flagellata. Phyto mean
प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स लाइक करेक्टर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट दे प्रिपेयर ओन फूड मटेरियल। एंड फ्लैजिलेटा मीन फ्लैजिलेट्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई और यही इसका इम्पॉर्टेंट करेक्टर भी है कि ऐसे फ्लैजिलेट्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट क्या हो, मौजूद हों, क्या कहलाते हैं, फाइटोफ्लैजिलेटा कहलाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा तो दे प्रिपेयर ओन फूड मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फीडिंग के लिहाज से क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे। फीडिंग के लिहाज से क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे। और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्या है, यूग्लिना की है। कौन है, यूग्लिना। सो दे प्रिपेयर ओन फूड मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो है हमारे पास सब क्लास ज़ूफ्लैजिलेटा। सब क्लास ज़ूफ्लैजिलेटा। ज़ू मीन एनिमल और फ्लैजिलेटा मीन फ्लैजिलेट्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि दोज फ्लैजिलेट्स इन विच क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट आर कॉल्ड ज़ूफ्लैजिलेट्स। यानी कि ऐसे फ्लैजिलेट्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट हो क्या कहलाते हैं, ज़ूफ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। और इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, पेरिनीमा। इसके अलावा लेशमेनिया, सो एंड सो। ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, जाहिर सी बात है ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, तो इसलिए ये फीडिंग के लिहाज से क्या कहलाएंगे, अगर आप फीडिंग के लिहाज से इनकी बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफ कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉफ कहलाएंगे। तो ये दो मेजर ग्रुप्स हैं फ्लैजिलेटा के, फाइटोफ्लैजिलेट्स एंड ज़ूफ्लैजिलेट्स। तो फाइटोफ्लैजिलेट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट और ज़ूफ्लैजिलेट में क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर आप इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दोनों तरह से करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें ऑब्जर्व की गई, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। ये तमाम बातें पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनमें यूजुअली जो ऑब्जर्व की गई है वो फिजन मेथड के ज़रिए, और फिजन ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें बॉडी स्प्लिट हो जाती है इटसेल्फ और वो नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई तो बाइनरी फिजन कहलाती है, कभी ऑब्लिक की डिवाइड होगा तो ऑब्लिक फिजन, और ट्रांसफ़र डिवाइड होगा तो ट्रांसफ़र फिजन। तो डिफरेंट टाइप्स की फिजन्स हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अगर हम इनके गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स दो तरह की फ्यूजन होती है, या तो इनमें आइसोगैमी होती है यानी कि फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स, या फिर एनाइसोगैमी होती है, एनाइसोगैमी यानी कि गैमेट्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट शेप के होंगे। अगर गैमेट्स मार्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सेम हो तो क्या कहलाएंगे, आइसोगैमी, और एनाइसोगैमी जो कि मार्फोलॉजिकली क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, यूजुअली क्या कहलाएंगे, एनाइसोगैमी। तो सम टाइम आइसोगैमी एंड सम टाइम एनाइसोगैमी। तो ये हमारे पास फाइट क्लास फ्लैजिलेटा के जनरल कैरेक्टर्स थे। इनमें जो दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं पैरासाइट्स की, जिसमें हमने बात की थी कि लेशमेनिया और ट्राइपनोसोमा, ये काफ़ी डेंजरस डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो आइए इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स क्लास फ्लैजिलेटा के कंप्लीट हुए। जैसे स्टार्ट में दो एग्जाम्पल्स लिखी थी हमारे पास, एक एग्जाम्पल थी लेशमेनिया कॉज डिजीज कॉल्ड लेशमेनिया
लेशमैनियासिस। उसका नाम क्या है बीमारी का? लेशमैनियासिस। किसकी वजह से होती है? एक ख़ास मक्खी है, उसका नाम है बाइटिंग ऑफ, एक ख़ास मक्खी है बाइटिंग ऑफ सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, जिसे सहराई मक्खी भी कहते हैं। ये आमतौर से पाकिस्तान के अंदर भी पाई जाती है। थर, चोलिस्तान या ज़ीरोफिटिक जहाँ नेचर होती है वहाँ पर ये मक्खियाँ यूजुअली मौजूद होती हैं। इसके बाइटिंग से ये लेशमैनिया ह्यूमन बॉडी में क्या करता है? ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसका काम क्या है? बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। लिवर का साइज़ बढ़ जाता है, लिवर सही तरीके से काम नहीं करता। स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, स्प्लीन बेहतर तरीके से काम। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पेशेंट की स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल काली हो जाती है। जब स्किन ब्लैक हो जाती है, ये सीवियर इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो उस वक्त ड्यू टू द कलर ऑफ स्किन ब्लैक, दिस डिजीज़ आल्सो कॉल्ड कालाजार। कौन सी बीमारी कहलाती है? कालाजार कहलाती है। यानी कि स्किन बिल्कुल क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। और क्यूरेबल डिजीज़ है, काबिले इलाज है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात, एक लॉजिकली बात, कि अगर ये मक्खी किसी गोरे शख्स को काटती है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। अब आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी ब्लैक शख्स को ये मक्खी बाइट करेगी उसका कलर कैसा होगा? यस, आंसर दें जी। आंसर आ गया है, यस। उसका कलर मज़ीद क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्लैक शख्स को काटे और वो गोरा हो जाए, नो, ऐसी बात नहीं है। मज़ीद उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, नेक्स्ट है हमारे पास एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है ट्राइपनोसोमा। ट्राइपनोसोमा ये भी कॉज डिजीज़ ट्राइपनोसोमियासिस, ट्राइपनोसोमियासिस कौन सी बीमारी कॉज करता है? ट्राइपनोसोमियासिस। किस वजह से होती है? बाइटिंग ऑफ एक ख़ास मक्खी है, उसका नाम है, यस स्टूडेंट, क्या नाम है? ये ख़ास मक्खी है, यस, टीसी फ्लाई। टीसी फ्लाई पढ़ लें या बास टीचर्स सिट्सी फ्लाई भी पढ़ते हैं। तो जनरल टीसी फ्लाई, इसके बाइटिंग से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इन होता है और न्यूरॉन्स को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। जब न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो वो पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि कॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस से मुराद ये है कि बिल्कुल बॉडी क्या हो जाती है? पैरालाइज हो जाती है, यानी कि वो बेहोश की हालत में होता है, सोता रहता है। अब जो अलामत है सोने की वजह से, इस बीमारी का नाम क्या रख दिया? स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि सोता रहेगा मुसलसल और इसी में उसकी डेथ हो जाएगी। नेवर बी कॉन्शियस, दोबारा वो नहीं उठ सकता। क्यों? न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, पैरालाइज हो गया। तो ये बड़ी डेंजरस यानी कि फ्लाई है, ओनली फाउंड इन अफ्रीकन फॉरेस्ट। शुगर है कि पाकिस्तान में ये नहीं है, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है टीसी फ्लाई का, ग्लोसिना पैल्पेलिस, ये डेंजरस फ्लाई है। तो ये एक अक्सर यानी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस MCQs इसके रिलेटेड आते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस काज बाय द बाइटिंग ऑफ टीसी फ्लाई, और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंजेक्ट करता है? ट्राइपनोसोमा। और सैंड फ्लाई क्या करता है? लेशमैनिया, और स्किन ब्लैक हो जाती है। स्किन ब्लैक होने की वजह से बीमारी का नाम क्या है? कालाजार। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आज क्लास फ्लैजिलेटा थी, उसके कैरेक्टर्स, उसकी इम्पोर्टेंस को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं, खुशियाँ बांटें। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।